पूर्वांचल एक्सप्रेसवेचं उद्घाटन झालेलं आहे, त्याचं थेट प्रक्षेपण आपण बघतोय। उस विमान की एक निर्धारित सर्विसिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में उन्नत टेक्निकल और मॉडर्न इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। इस पूरी सर्विसिंग की प्रक्रिया को आप आपके सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल की लड़ाई में इस वायुयान ने निर्णायक भूमिका अदा की थी और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के इस वज्र ने आतंकी सुरू आहे, उद्घाटन झालंय त्याचं। प्रशांत तुमचा आवाज सलग आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये, पण हा एक्सप्रेसवे विक्रमी वेळेमध्ये पूर्ण करण्यात आला, ज्याचं स्वप्न अनेकांनी पाहिलेलं होतं आणि तो पूर्णत्वास आलेला असा हा प्रकल्प पूर्वांचल एक्सप्रेस 1984 को शामिल किया गया। 2 इंजन और 5 टन की क्षमता के साथ यह विमान मुख्यतः पैरा ड्रॉप और हैवी लोड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज के कप्तान हैं ग्रुप कैप्टन एच सिद्धू, सह कप्तान विंग कमांडर पीके पांडे, नेविगेटर विंग कमांडर भार्गव एंड फ्लाइट इंजीनियर वॉन्ट ऑफिसर दास। एक विमान एअरफोर्सचं हे विमान आहे जे आता या पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर उतरत आहे। ही अत्यंत अभिमानास्पद विलोभनीय असे दृश्य, म्हणजे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवेच्या अनुषंगाने जर बोलायचं झालं, बघायचं झालं तर अभिमानास्पद असा हा प्रकल्प असल्या कारणाने ही अत्यंत सुंदर दृश्य आपण बघतोय। या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विषयी जर बोलायचं झालं तर एक वाक्य आपल्याला असंही म्हणता येईल की भारताने एक पाऊल पुढे टाकलेलं आहे, प्रगतीकडे टाकलेलं आहे, उन्नती आणि उत्क्रांतीकडे टाकलेलं आहे। किसी भी एयरफील्ड को सुरक्षित करने के लिए ग्राउंड सिक्योरिटी सिस्टम की आवश्यकता होती है और उसी एयरफील्ड से ऑपरेट करने के लिए ट्रेन टेक्नीशियंस और मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी। आप देखेंगे AN-32 के पीछे का रैंप खुलेगा और आपके सामने गरुड़ और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज उतरेंगे। द स्पेशल फोर्स कमांडो टीम इज लेड बाय मेजर अमन। यह स्पेशल फोर्स किसी भी एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उसकी सुरक्षा को निश्चित करती है, जिससे कोई भी ऑपरेशन बिना किसी दुविधा के पूर्ण किया जा सकता है। इस विमान में आप ऑल टेरेन व्हीकल को उतरते हुए भी देखेंगे, जिसमें 2 स्नाइपर सवार होंगे। हमारी स्पेशलिस्ट फोर्सेस किसी भी तरह की ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवेचं जरी उद्घाटन असलं तरी एअरफोर्सची वेगवेगळी लढाऊ विमानं या एक्सप्रेसवेवर कशी उतरतायत, ही कोणती विमानं आहेत, कोणती जहाजं आहेत, त्यांनी काय काम कुठल्या युद्धामध्ये किंवा कुठल्या ठिकाणी केलेलं आहे, कसं केलेलं आहे, याच्याविषयीची माहिती सुद्धा आपण एका बाजूला ऐकतोय आणि दुसरीकडे पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर ही सगळी लढाऊ विमानं उतरतायत, याचं प्रात्यक्षिक सुद्धा या एअर शोच्या माध्यमातून आपण बघतोय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवण्याचा जो उद्देश आहे त्या उद्देशाच्या अनुषंगाने या एअर शोचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे, कारण एअरफोर्सची लढाऊ विमानं, जहाजं ही सहजी उतरू शकतील अशा स्वरूपाचा हा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऐतिहासिक अशा वेळेमध्ये पूर्ण केला गेलेला आहे। आणि जसं आता आपण वर्णन ऐकत होतो, हे सगळे कमांडोज महत्त्वाच्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या वेळी कशा प्रकारे हे जहाज उतरेल आणि त्यानंतर ते कमांडोज उतरतील, या स्वरूपाचं चित्रण आपण बघतोय।